जिस भवन का निर्माण मैंने राम जी के लिए किया था, और आज मुख दिखराई के नेग में वही कनक भवन में तुमको नेग में दे रहे हैं। इस चाबी को संभालो, इसकी स्वामी आज से तुम। माता कैकेयी ने कनक भवन दिया। सुमित्रा जी सोचती मैं क्या दूं, मेरी बड़ी दीदी के पास में तो राम जी थे, मेरी बड़ी दीदी कौशल्या ने तो राम को दे दिया, मेरी कैकेयी जी के पास में कनक भवन था, मुझे दीन मीना के पास क्या है। माता सुमित्रा के नेत्रों में अश्रु आ गए। यही तो मेरे राघव को प्रिय, यही तो हमारी लाडली को प्रिय। छटक पड़े, मेरी पुत्र बहू सीते, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं भी दूंगी, मैं दूं। मेरी लाडली, मेरी पुत्र बहू, मेरे पास में 2 बेटे, मेरे पास में 2 पुत्र हैं। एक पुत्र को मैंने राम जी की सेवा में अर्पण कर दिया, मेरा पुत्र राम की सेवा में लगा रहता है। एक पुत्र परम भागवत, परम वैष्णव, परम त्यागी भरत की सेवा में मैं दे चुकी हूं, लेकिन अब भी मैं लक्ष्मण की मां हूं। सेवा में तो मैं लगाती हूं लेकिन मां हूं। आज तुम्हारे मुख देखने के बाद परम वीर, सेवानिष्ठ, परम त्यागी, पाला पोसा ऐसा पुत्र मैं तुमको दे रही हूं। सीता जी, आज मैं तुमको बेटा दे रही हूं। लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं, आज से सीता आपका बेटा है। लक्ष्मण को पुत्र रूप में तुम स्वीकार करो। आज लक्ष्मण को मैंने तुमको पुत्र के रूप में दिया है। यही बात महाराज में समय नहीं है कि जिस समय राम जी की आज्ञा से लखन लाल जी माता सुमित्रा से जब आज्ञा लेने के लिए माता सुमित्रा झल्ला पड़ी, पुत्र लक्ष्मण मैं तुम्हारी मां नहीं। वातावरण में महाराज मुख दिखराई का नेक चला है। एक बड़ा प्यारा प्रसंग दे नहीं, बस वही मैं सुना दो। मुख दिखराई के बाद देखिए, महाराज दशरथ की बारात के साथ देवता लोग भी गए थे, और चारों पुत्र बहुओं के आने के बाद चक्रवर्ती दशरथ जी ने महाराज बहुत बड़ा भोज किया, बहुत बड़ा भंडारा, सबका भंडारा है। जय अयोध्या का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध कोई नहीं बचा, सबको बड़ा विशाल भंडारा महाराज दशरथ जी ने दिया। और वो भंडारा करने के बाद महाराज दशरथ अपने मित्र, आज उनके मित्र सभी देवता लोग साथ में भोजन करने के लिए बैठे हैं। जब भोजन करने के लिए बैठे तो अम्बा कौशल्या जी धीरे से कहीं, पुत्र बहू अपने ससुर के थाल में भोजन परोस। जब किशोरी जी भोजन परोसने के लिए आई और महाराज दशरथ के थाल में जो भोजन परोसी, महाराज दशरथ को कितना आनंद मिला है, कितना सुख मिला है। दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने पुत्र बहू को प्रथम भोजन परोसने के नेग में त्याग दूं। सब कुछ तुच्छ दिखाई पड़ रहा है। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या जी, महाराज जनक ने दहेज में एक मणि दिया है, जिस मणि का नाम है जल संभूत मणि। ये त्रैलोक में एक ही मणि, इंद्र प्रदत्त मणि है, ऐसी मणि दूसरी कुछ है ही नहीं। इंद्र प्रदत्त मणि, उस मणि को ले आ। प्रथम भोजन परोसने में मैं वही मणि नेग में दूंगा। हमारी पुत्र बहू सीता का चूड़ा मणि है, इतने मिलम देने को हमारे पिता की दी हुई वस्तु देकर के प्रसन्न हो रहे हैं। वो भी तो हमारे मिथिला से ही आया है। वही मणि, इस मणि का बड़ा प्रभाव है, सुंदर मणि। सुना मणि तो दे दिए थे किशोरी जी को, लेकिन महाराज दशरथ को हमेशा ये अभाव लगता था कि एक मणि मेरे राम जी के पास भी होना चाहिए।
ऐसी मणि एक राम जी के पास भी होना चाहिए। कैसे मणि मिले? देखिए, महाराज जनक आते थे अयोध्या आते थे राम जी से मिलने, सीता जी से मिलने, और पुत्री का ब्याह किए। भोजन करना, जल पीना तो बड़ी दूर की बात। महाराज जनक जितने देर तक अयोध्या ठहरते थे उतने देर का किराया देके जाते। और आजकल तो बेटी का खाने में भी लोग संकोच नहीं आ जाता था, है ना? तो अगर मान लो रात्रि को रुकना है तो वो जहां तक वो क्षेत्र पड़ता था उस क्षेत्र का जल नहीं पीता था, बाहर से जल लाया जाता था, तब वहां का जल नहीं। महाराज दशरथ किराया देकर के जाते, महाराज जनक किराया देकर के जाते थे दशरथ। एक दिन जाते समय जब किराया देने लगे तो दशरथ जी ने कहा कि जनक जी हमको बहुत खराब लगता, अच्छा नहीं लगता जब आप आते हैं तो किराया देते हैं, है ना? तो ऐसा करिए, आप अयोध्या जी में जमीन खरीद लीजिए। तो जब जमीन खरीद लीजिए तो आपका होगा, तो फिर देने लेने का प्रश्न नहीं है, कौन बना लीजिए, जब आइए यही रहिए, है ना? और फिर आप जमीन खरीद लीजिए। तो जनक जी ने कहा आप जमीन का मूल्य क्या लेंगे? तो दशरथ जी ने कहा कि जो आपने एक मणि दिया था ना, जल संभूत मणि, तो मैं अपने पुत्र बहू के प्रथम भोजन परोसने के मेले में दे दिया, लेकिन ऐसी मणि मेरे राम के पास नहीं है। बस एक मणि दे दीजिए और जितनी चाहिए उतनी जमीन दे दीजिए। चुप से वहां से बिना कुछ कहे मिथिला आ गए। और महाराज जनक को एक कष्ट है कि जब तक मैं मणि दूंगा नहीं अयोध्या जाऊंगा नहीं, सीता का दर्शन होगा नहीं, राम जी का दर्शन होगा नहीं। एक दिन संजोग से किशोरी जी बैठी थी, माता कौशल्या के पास पलंग पर श्री दशरथ जी बैठे थे। अम्बा कौशल्या चक्रवर्ती जी के चरणों का धीरे धीरे संवाहन कर रही थी, और महाराज दशरथ ने देखा कि मेरी पुत्र बहू भी कुछ दूर पर बैठी हैं। तो महाराज दशरथ एक हंसी में एक ऐसी बात कह दिए। महाराज दशरथ जी ने कहा कि मेरी पुत्र बहू सीता के पिताजी एक मणि दे करके जमीन लेना चाहे और आज तक आए नहीं, लगता है कि उनके यहाँ वो मणि है नहीं। किशोरी जी को अच्छा नहीं लगा, मेरे पिता के यहाँ ना हो। एक जगत जननी है, इतना प्यार है अपने नैहर के प्रति, मिथिला के प्रति। आज भी लोक में भी आप देखें, स्त्रियों को जो कुछ आप कह दो सुन लो सब सह लेगी, लेकिन उनके मायके की कोई निंदा कर दे, उनके नैहर की निंदा कर दे, फिर महाराज एकदम दुश्मनी है, जब भले पति कोई नैहर की निंदा नहीं। और मायके का नैहर का अगर कुत्ता भी याद है तो उनको प्रिय होता है, फिर मनुष्य की बात तो छोड़ो, बहुत प्रिय होता है। अब किशोरी जी है, महाराज दशरथ ने कह दिया लगता है कि जनक के यहाँ है नहीं। किशोरी जी को अच्छा नहीं लगा, किशोरी जी अपनी कृपा दृष्टि मिथिला भेज दी। और गिरिजाबाद में एक माली कुआं खोद रहा था, उस कुएं से वैसे मड़ियों की ढेर मड़ियां निकल के लगी, मड़ियां ढेर की ढेर मड़ियां निकलने लगी। महाराज जनक जी समझ गए मेरी किशोरी जी की कृपा का परिणाम है, ये दशरथ जी के लिए मणि निकली है। रथ पर भर करके और महाराज जनक जी अयोध्या भेजने लगे। दशरथ जी ने कहा एक मणि की जरूरत में इतना लेकर के क्या करूंगा। जनक जी ने कहा कि आपके लिए निकला, मैं मिथिला में रखूंगा, मेरे यहाँ पे किया जाए, मिथिला में इस मणि की जरूरत नहीं। अंत में रत्नाचल अयोध्या के दक्षिण दिशा में और महाराज दशरथ इतनी मणि रखाने लगे कि मणि आने लगी और रखवाने लगे, पर्वत के समान मणि इकट्ठा हो गया। आज भी मणि पर्वत जो गए होंगे अयोध्या में दर्शन किए होंगे। आज भी श्रावण के महीने में श्रावण तीज को सबसे पहले ठाकुर जी मणि पर्वत पर झूला झूले थे, तब अन्य जगह झूला। मैं ठीक कर रहा हूं, विश्वास करिए। कई अयोध्या के ऐसे संत हैं कि मणि पर्वत पर विहार करते हुए भगवान श्री राम जी का, सीता राम जी का लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। ये मणि पर्वत किशोरी जी की करुणा, किशोरी जी की दया और
ठाकुर जी की कृपा से चित्रकूट धाम में कहना तो बहुत कुछ था, समयाभाव के कारण मैं चाहा कि मिथिला कांड की कथा कह पाऊं, वो भी बहुत जल्दी जल्दी सूत्र के रूप में। प्रेम रामायण में बड़ी दिव्य वर्णन है, बहुत सुंदर प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। और प्रेम रामायण की फलश्रुति ही है कि कहत सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहता, प्रेम रामायण नाम ते दियो हृदय हर्षाय। जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर अनेकानेक साधन करने के बाद, क्योंकि प्रेम साधन साध्य नहीं हो तो कृपा साध्य है ना, नहीं प्राप्त हो पाता है, उसके लिए कितना प्रयास किया जाता है। लेकिन वही प्रेम रामायण जी का दर्शन करने से, पढ़ने से, सुनने से मिल जाता है, ठाकुर जी की कृपा मिल जाती। अंत में अगर सकाम भावना से प्रेम रामायण की कथा जो सुनेगा, पुत्र की कामना से सुनेगा तो पुत्र की प्राप्ति हो, यश की कामना से सुनेगा तो यश की प्राप्ति हो, धन की कामना से सुनेगा तो धन की प्राप्ति हो। लेकिन अंतिम प्रेम रामायण का परिणाम यही है कि प्रेम रामायण की कथा पाठ हम केवल प्रेम की प्राप्ति के लिए ही करें। और प्रेम मिल गया और प्रेम के अतिरिक्त जितना है सब भूसा है, सब भूसी है, तो क्या करोगे? चाहे जितना योग हो, साधन हो, ज्ञान हो, तो प्रेम में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं। आज सरकार की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, आप वैष्णव की सद्भावना से प्रेम रामायणम में प्रेम रामायण की कथा, हमारे गुरुदेव ने प्रेम रामायण में सब कुछ दिया है, कुछ बाकी नहीं रहा है कि मानस जी तो सब कुछ है ही है, गोस्वामी जी ने तो कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ वर्णन किए। लेकिन प्रेम रामायण में भी सरकार ने बहुत कुछ दिया है। तो आप लोग अपने जीवन का एक नियम लें, कुछ दिनों के बाद भावार्थ प्रेम रामायण जी का प्रकाशित भी हो जाएगा। नहीं भी है तो मैं ठीक कह रहा हूँ, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप प्रेम रामायण पढ़िए, पाठ करिए, नियम बना लीजिए। जब 1 मास पारायण पढ़ेंगे, और मैं व्यासपीठ से निर्णय करके कह रहा हूँ, विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, ठाकुर जी की कृपा को लेकर के कह रहा हूँ, अगर प्रेम रामायण में स्वयं इतनी सामर्थ्य है कि प्रेम रामायण का अगर आप पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, तो प्रेम रामायण जी स्वयं अपने रहस्य को आपको छिपा नहीं रखेंगे। इसलिए मेरे वैष्णव, मेरे श्रोताओं और संतों के चरणों में तो क्या कहूँ, संत तो सब जानते हैं, लेकिन आप सभी लोग निश्चय करके प्रेम रामायण जी रखें, प्रेम रामायण जी का पाठ करें। यही प्रेम रामायण यज्ञ में और प्रेम रामायण की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होने का फल है। यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। जी के अनुसार से ही प्रेम रामायण जी के वक्ता हैं श्री लखनलाल जी, श्रोता हैं श्री हनुमान जी। तो यहाँ पर लखनलाल जी कथा कहने की मुद्रा में प्रत्यक्ष हो रहे हैं और हनुमान जी कथा सुनने की मुद्रा में है। जुगल सरकार है, प्रेम रामायण की रचना करते हुए गुरुदेव और चित्रकूट धाम में संतों के मध्य में आप लोग उपस्थित हुए। ये आप हम सबका परम सौभाग्य है। हर वर्ष ठाकुर जी चाहेंगे, उनकी कृपा होगी तो प्रेम रामायण जी का एक वार्षिक उत्सव होगा। अब उस वार्षिक उत्सव में जैसे दास में इस वर्ष मिथिला कांड की कथा कहे, अगले वर्ष में साकेत कांड की कथा तो जहां तक बनेगा, और जैसी कृपा होगी, बस आप लोग, यात्रा है या सरकार की यात्रा में सब लोग उपस्थित हों, कीर्तन, भजन और आरती। हमको हमारी सियाजू की सियाजू सभी गाइए। हमारे
झूठे लाखों जो हमारे हैं। राज दुलारे कौशल्या की आंख पितारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख पितारे। ये सूर्यवंश के सूरज भैरव कुल के उजियारे, हो के सूर्यवंश के सूरज रघुकुल के हैं उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी बारी राम कहानी। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ कहते सुनते आवे, ओ कहते सुनते आवे अखियों में पानी राम कहानी। सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग में वनवासी माँ की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग में सन्यासी माँ की आज्ञा को सिर धर के। ओ घर त्याग में वनवासी माँ की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग में सन्यासी माँ की आज्ञा सिर धर के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम। सब संतों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, सब संतों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। और सब संतों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, सब संतों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजाते हुए कीर्तन का विधान है, सभी लोग कीर्तन करें, गाना भले सुने पर कीर्तन सभी लोग ताली बजाते हुए। हरि बोल।